एरिया 51 अमेरिका में एक जगह है जो मिस्ट्री से भरी हुई है। इस जगह को लेकर कुछ कहते हैं यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ कहते हैं अमेरिका कोई बड़ा सीक्रेट रिसर्च करता है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा स्टेट के दक्षिणी हिस्से में है। नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज ये अमेरिकी एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इसी जगह को कहते हैं एरिया 51। 1947 वाले साल कुछ खबरें चली कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ है। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक ठाक पहचान न हो सके उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जाँच शुरू की। इसे नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बातें आती रहीं। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। चूँकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते और ये 24 घंटे 365 दिन भारी सुरक्षा में रहती थी, जो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। सबसे मजबूत दावा तो है एलियंस का। अफवाहें कहती हैं कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का एक स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके टुकड़े यही एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेस क्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लॉजर नाम का एक आदमी सामने आया। उसने कहा वो एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम परग्रहियों से जुड़ी तकनीक से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन की ऑटोप्सी की फोटो है। बाद में एरिया 51 में काम करने का दावा उसका झूठा निकला। दूसरी बड़ी अफवाह है टाइम ट्रेवल। इसको मानने वाले कहते हैं कि अमेरिका यहाँ समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं, कि यही एरिया 51 में फोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर एक बार इसके राज को उजागर करने के लिए एक कैंपेन चलने लगा जिसका नाम था चलो एरिया 51। जब सामने आया U2 प्रोजेक्ट अमेरिका का बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसकी जानकारी लीक होना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो शायद इसलिए एरिया 51 इतनी सीक्रेट जगह रखी गई, इसलिए उसे लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखा गया। इसी वजह से एरिया 51 को लेकर इतना रहस्य बना। फिर इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में रेफरेंस की वजह से अफवाहें और फैली। इस फिल्म में एरिया 51 को ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया था जहां एलियंस पर टेस्ट की प्रयोगशाला दिखाई गई। यूएफओ देखे जाने की अफवाहें जो कि शायद असल में U2 हुआ करते थे।